आज जब मैं अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था तो मैंने रास्तों में दोनों साइड ये देखा कि बहुत सारी गायें, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 गायें कचरों के ढेर में अपने लिए कुछ खाने का तलाश रही थी। तो मेरा मन माना नहीं और मैंने गाड़ी अपनी स्लो करी और देखता हुआ गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो मुझे जब तक मेरा कॉलेज नहीं आ गया तो मेरे मन में प्रश्न चलते रहे कि इसके लिए कहाँ मैं जिम्मेदार हूं या कौन जिम्मेदार है। तो मुझे अपने ही मन में प्रश्न आते रहे। तो मैं आज आपसे भी पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वो जो कचरों का ढेर पड़ा है, क्या उसे गाय ने करा? क्या उसे किसी और जानवर ने किया था? जो कचरे का ढेर वहां पड़ा वो क्या किसी जानवर के द्वारा किया गया है कि इंसान के द्वारा किया गया है, या फिर और कोई प्रजातियों के द्वारा वो कचरा किया गया है? तो ये आप बताइए कि वो कचरा वहां पर कैसे हो गया। और वो कचरा एक जगह नहीं था। मेरी कॉलेज आने तक मैंने देखा कम से कम ये 5 से 6 जगह मुझे दिखा। और ये आप भी आपकी लाइफ में कहीं पे भी जाते हैं, चाहे बाजार जाएं आप, चाहे कहीं और भी जाएं, आपके दफ्तर, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां भी आप जाते हैं, तो आप भी देखिएगा और देखते होंगे कि दोनों साइड आपको लेफ्ट और राइट में चाहे नालियां बनी हो, चाहे गड्ढे हो। और अभी आपने देखा है कि बरसात का मौसम चल रहा है और इसमें बहुत सारा पानी उन गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, जिनके कारण वहां पे मच्छर, कई प्रकार की गंदगियां फैल जाती है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि लोग अपने घर का कचरा लाके भी कई बार वहां डंप कर देते हैं और बहुत सारी पॉलीथीन और तमाम तरीके की चीजें वहां पर पड़ी रहती है। उस बीच में मैंने देखा कि कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 गाय अपने लिए खाने के लिए तलाश रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि इसके लिए दोषी कौन है यह आपको बताना है। क्या वो गाय जिसका मालिक जो उसे पाल रहा है, कि क्या वो गाय दोषी है जो वहां पर गई? उसको अच्छे रेस्टोरेंट में जाना था या अच्छे घर में जाना था, ये आपको बताना है। क्या हम दोषी हैं जिन्होंने वो कचरा किया और आज उस कचरे में वो गाय अपने लिए कुछ तलाश रही है, या फिर वो जो इसका मालिक है जिसने इस गाय को पाला पर जिम्मेदारी उठाना बंद कर दिया? तो मेरा उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके घर गाय है, प्लीज आप गाय पाले, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम आप उन्हें इस तरीके से ना छोड़ें कि वो जब वो रास्तों में जाए तो इस तरीके का भोजन करें। यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप प्लीज गाय ना पाले। यदि आप गाय पाल रहे हो और उसको इस तरीके से पाल रहे हैं कि उन्हें आप रोड में छोड़ देते हैं और वो फिर कहीं पे भी जाके कुछ भी खाएं, और जब वो इन कारणों से मरती है तो उनके पेट से पॉलीथीन्स निकलती है, बट आपका क्या जाएगा? आपको थोड़ा सा भी यदि उनके प्रति प्रेम है, आप तो गाय पालते हैं और आप अच्छे से जानते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी गायों पे ध्यान दीजिए। आप उन्हें थोड़ा खिलाइए पर अच्छा खिलाइए। जिस तरीके से आप भोजन करते हैं घर में गरम गरम ताजा, तो कम से कम आप अपनी गायों को भी उसी तरीके का भोजन कराइए। अन्यथा आप बिल्कुल गाय ना पालें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो कोशिश करें हम सब भी कि वो जो कचरों का ढेर था वो उस गाय ने नहीं फैलाया, वो किसी जानवर ने नहीं फैलाया, वो हम लोगों ने फैलाया। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो ऐसा लगा होगा कि जिसमें कोई इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है, जिसको शेयर करने से शायद हम इस चीज को रोक सकते हैं। हम गाय पाले ना पाले ये अलग क्वेश्चन है, बट कम से कम जो हो रहा है हम उसे तो जरूर रोक सकते हैं कि कभी भी फिर आप जब सड़क से जाएं, रास्तों में जाएं, तो आपको गड्ढे दिख जाएं, कचरा दिख जाए, पर वहां पर कोई गाय ना दिखे जो उन कचरों में अपने लिए कुछ खाने का तलाश रही है। तो दोस्तों, चलता हूं, नए वीडियो में नए विषय के साथ मिलूंगा, पर आप इस वीडियो को
देखकर अपने आप से प्रश्न करें। जब भी आप अपने घर से दफ्तर, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जाएं और रास्तों में आपको यदि ऐसा दृश्य दिखता है तो मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी आइए सोशल मीडिया में और अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।